हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो आपके लिए रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में कमाल करेंगे। और ये वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पहले कई बार आते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बीजापुर में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी वेल्लारी में, ऑप्शन डी गुलबर्गा में। तो दोस्तों, फटाफट अंदाज में करेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेल्लारी में। ठीक है, और ये बेल्लारी कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। और ये हम्पी क्या थी? ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन बी कह रहा है भू राजस्व, ऑप्शन सी मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन डी अधिशेष लगान। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? भू राजस्व। यहाँ का जो व्यापार प्रबंधन था वो बहुत ही बेहतरीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इंकलाब का जो नारा है हम जानते हैं वो किसने दिया था? ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, मतलब मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 1940 में, 1944 में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो मुस्लिम लीग है उसने अपना मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ये ढाका में। ठीक, ढाका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थापना किसने करी थी? स्थापना की थी ये नवाब आगा खां एंड सलीमुल्लाह। ठीक है, इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक, नबी सलीम उल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये कह रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बीजीवी कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आज़ादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऑप्शन बी जीवी कृपलानी। ठीक है, 1947 में यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए छठवां प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सर सिरिल रैडक्लिफ, ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, ये 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया गया था उसको सर रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था और इसे रैडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। रैडक्लिफ रेखा। ठीक, ये कहाँ है? ये गुजरात के कच्छ से लेके जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1940 में और ऑप्शन डी 1955 में। तो दोस्तों, ये स्वतंत्रता से पूर्व ही जो उड़ीसा है बिहार से पृथक हो गया था और ये कब हो गया था? 1936 में।
तो राइट आंसर क्या है? बी 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न लेते हैं हम सीरीज का। तीसरा प्रश्न है कि सेड्रल आयोग का संबंध किससे है? जो सेडलर आयोग था इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये सेडलर आयोग है जो कह रहा है कि ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन से, ऑप्शन डी राजस्व प्रशासन से। तो दोस्तों सेडलर आयोग का जो संबंध है वो किससे है? शिक्षा से। ठीक, और ये आयोग जब जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी तो उसकी समस्याओं की निराकरण के लिए और उसके अध्ययन करने के लिए ये आयोग आया था, सेडलर आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस में सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस में सेंसरशिप लागू की थी। ठीक है, ए जॉन एडम्स, बी डलहौजी, सी वेलेस्ली, डी हेस्टिंग। वेलेस्ली जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वेलेस्ली। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्रेस में सर्वप्रथम सेंसरशिप थी वो किसने करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब की थी ये? 1799 में। ठीक, प्रेस सेंसरशिप लागू। और एक और था वर्नाकुलर एक्ट आया था, एक वर्नाकुलर एक्ट था। वो वर्नाकुलर एक्ट था अपना कब? 1878 में। ठीक है, 1878 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? ठीक है, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में दोस्तों किस पे जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन बी कह रहे उच्च शिक्षा पर, ऑप्शन सी कह रहे बालिका शिक्षा पर, ऑप्शन डी कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था और ये 26 मई 1920 को प्रस्तुत की गई थी। 26 मई 1920 को प्रस्तुत की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये कथन है दोस्तों, ये किसने कहा था? ये कह रहा है कि ये भगत सिंह ने, बी बाल गंगाधर तिलक, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ये कथन दिया था ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। फिर 12वां प्रश्न है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? जो 1932 में पूना समझौता हुआ था उसका संबंध इनमें से किसके साथ है? भारतीय कृषक वर्ग से, भारतीय महिलाओं से, भारतीय मजदूर वर्ग से या भारतीय दलित वर्ग से? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड मिस्टर एम के गांधी, महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक, ये कहाँ? ये हुआ था मुंबई की जो पुणे की यरवदा जेल है, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, तो ये किससे? यरवदा जेल में ये किससे संबंधित था? ये भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था और इसमें पूना पैक्ट में जो पहले पृथक निर्वाचक मंडल की जो सिफारिश की गई थी उसको खारिज कर दिया गया था। ठीक है, और इस जो दलित वर्ग है उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए कह रहे जे.एम. सेनगुप्त, ऑप्शन बी कह रहे बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कह रहे सूर्यसेन, ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। तो दोस्तों जो चिटगांव शस्त्रागार धावा था वो उसमें कौन थे प्रमुख भूमिका में?
मिस्टर सूर्यसेन थे। ठीक है, ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930 में। ठीक, इसमें इन्होंने क्या किया था? पुलिस और जो उनके कुछ सहायक बल थे उनके शस्त्रागार पर छापा मारा था। ठीक है, इनने, सूर्यसेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए कह रहे कि किसान सभा, ऑप्शन बी कह रहे कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी कह रहे हैं जस्टिस पार्टी, ऑप्शन डी कह रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी। तो दोस्तों जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे वो ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने था वो किसने रद्द किया? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड रिपन ने। तो दोस्तों ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसने किया था रद्द? लॉर्ड रिपन ने। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वर्नाकुलर जो एक्ट था उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो भारतीय भाषाओं की पत्र पत्रिकाएँ थीं उन पे कड़ा नियंत्रण रखने के लिए उनने ये एक कानून बनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी कली संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का पंचांग है वो किस पे? शक संवत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे 17वां क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो भूदान आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों भूदान आंदोलन किसने? विनोबा भावे जी ने 1951 में शुरू किया था। ये गांधी जी के कौन थे? गांधी जी के शिष्य थे। कौन? विनोबा भावे जी। ये एक स्वैच्छिक आंदोलन था और ये समाज में जो भूमि का अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको इक्वल करने के लिए एक इनका प्रयास था। ठीक है, ये सरकार से हटके कुछ करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जो शासक जाना जाता था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। एक स्टेटमेंट है, ये कह रहा है ये किसने दिया था? यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 20वां प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1913 में, 1917 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना है जो वो कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में। ठीक, और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सरदार सोहन सिंह भाकना। ठीक, सरदार सोहन सिंह भाकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है कि 21वां प्रश्न है हमारा कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी अपन ने पूर्व में ही बता दी है 1906 में, और ये कहाँ पे, ये किसके द्वारा की गई थी, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। जो वंदे मातरम गीत है वो कह रहे हैं इनमें से वो किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, चंपारण आंदोलन का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ये स्वदेशी आंदोलन। ठीक, और ये कब हुआ था, 1906 में। ठीक, किसने शुरू किया था ये, गांधी जी ने। ठीक, गांधी जी ने 1906 में स्वदेशी आंदोलन। ठीक, दूसरा है हमारा असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था, 1920 में। और चंपारण आंदोलन ये 1917 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी कह रहे हैं ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में ये जो उपाधि थी ये अंग्रेज़ों ने किसको दी थी, ये दी थी अंग्रेज़ों ने बाल गंगाधर तिलक जी को, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा था। वो हमेशा स्वराज और स्वशासन की उनसे मांग करते रहते थे। तो इनका एक पत्रकार था, ठीक है, इनका एक पत्रकार था, उसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल नामक पत्रकार था। उसने इनको अशांति के जनक के रूप में, ठीक है, उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वां है कि लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। जो लाल बाल पाल त्रिगुट यानी 3 लोगों का गुट था, उसमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है। विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी कह रहे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कांग्रेस का कौन रहा अध्यक्ष, लाला लाजपत राय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए। टीपू सुल्तान थे जो वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए। ऑप्शन ए कह रहा कि 1857 में, बी 1799, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1789 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1799 में जब फोर्थ एंग्लो मैसूर की लड़ाई हुई थी, वो एंग्लो मैसूर की लड़ाई हुई थी का युद्ध अंग्रेज़ों वर्सेस हमारे टीपू सुल्तान। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा था और इसी युद्ध में इनको मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। ब्लैक होल की दुर्घटना किसके शासनकाल में हुई थी। अली वर्दी खां के, मीर कासिम के, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला के, ऑप्शन डी मीर जाफ़र के। तो ब्लैक होल की जो घटना थी वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में
हुई थी, ठीक है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 20 जून 1756, ठीक। और ये ब्लैक होल की घटना है क्या? ब्लैक होल की घटना क्या है कि इसमें 146 के लगभग ब्रिटिश कैदी थे, ठीक है। ब्रिटिश कैदी, इनको एक ही कमरे में बंद करके रख दिया था, जिनमें से 123 कैदियों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने के कारण। तो इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वां प्रश्न है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। गोद प्रथा पर मतलब, तो ये कह रहा है कि ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड बेलीजली। तो दोस्तों जो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो था ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और इसी की लॉर्ड डलहौजी की जो एक और है हड़प नीति, ठीक, हड़प नीति। और इसी गोद लेने की प्रथा, जो गोद लेने की प्रथा थी भारतीय राजाओं में, उस पे इसने अंकुश लगा दिया था। और इसी के तहत झांसी की रानी ने जो पुत्र को गोद लिया था, उसने इसे नहीं माना था और हड़प नीति के तहत झांसी को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की, जिसमें 1857 की क्रांति में वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहादत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? ऑप्शन ए कह रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 में हो गया। 29वां प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों एक जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, कब हुई थी? ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक। 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, ठीक। तो उस समय ये कह रहा है कि भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी 346 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर, ऑप्शन डी 385 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 385 किलोमीटर। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, ये कब शुरू की थी? ये इन्होंने 12 मार्च 1930 में अपने साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक, ठीक। और ये वहाँ कब पहुँच गए थे? ये 16 अप्रैल को वहाँ पहुँचे थे। 16 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुँचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1923 में, 1925 में। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? देशबंधु चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा
स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं हैं गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, आर.सी. दत्त, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह। तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं हैं हमारे आर.सी. दत्त, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज का पहली बार गठन हुआ था, किसने किया था? 1915 में राजा महेंद्र सिंह, ठीक, राजा महेंद्र सिंह। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो पहली बार अफ़गानिस्तान में हुआ था और फिर एक बार 1942 में जापान में हुआ था। इसका इंडिया में गठन नहीं हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए कह रहा है कि रोलेट एक्ट को, ऑप्शन बी को कम्युनल अवार्ड को, ऑप्शन सी हंटर आयोग को, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू घोषणा को। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी, इसे काला कानून कहा था। ये कब आया था? 1919 में, ठीक। और इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या करा था? दांडी मार्च भी करी थी, ठीक। और ये जो रोलेट एक्ट था इसमें क्या था? इसमें जो ब्रिटिश शासन था वो जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे या भारतीय संग्राम में जो भाग लेते थे उसमें इनने इस कानून में ये किया कि उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाए बिना सीधे इनको जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी सुनवाई के, ठीक है। तो ये था रोलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन ए कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो भारतीय, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ये कह रहे हैं कि प्रथम गोलमेज में, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज में, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गांधी जी थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। कब? 1931 में, ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन था शुरू हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर कौन सा? बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये कब हुआ था शुरू असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ये नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ये कह रहे जो नमक सत्याग्रह था वो कब शुरू हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1944 में। तो दोस्तों पहले ही इस पर चर्चा कर ली गई, ये 1930 में हुआ था, ठीक है, नमक सत्याग्रह, ठीक। और इसमें गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा शुरू की थी और इन्होंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी? ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, ए पैसेज टू इंडिया,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने इनमें से कौन सी लिखी है? ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी थी इनने 1942 से 46 में, ये जब जेल में थे। ठीक, 1942 से 46 के समय जब ये जेल में थे तब इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन है जो भारत छोड़ो आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ये कब? 8 अगस्त 1942 में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40वां प्रश्न है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? तो महात्मा गांधी थे जो, वो कितनी बार रहे हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 1 बार, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि 2 बार, ऑप्शन सी कह रहे हैं 3 बार, ऑप्शन डी कह रहे हैं 4 बार। तो महात्मा गांधी जी केवल और केवल 1 बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वो भी कब? वो रहे हैं 1924 में, जो बेलगाम का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो केवल कितनी बार रहे हैं? केवल 1 बार। चलिए और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहे हैं इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी कह रहे हैं न्यूज हरिजन, ऑप्शन सी कह रहे हैं अफ्रीकन, ऑप्शन डी कह रहे हैं नवजीवन। तो दोस्तों वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका प्रकाशित की थी वो थी इंडियन ओपिनियन। तो इसका राइट आंसर है ए, इंडियन ओपिनियन। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी कुछ सहयोग मिल सके। और धन्यवाद। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारा मनोबल बढ़ा रहता है इससे। ठीक है, थैंक